अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए अल्ताफ़ यूट्यूब चैनल में आपका खैर मक़दम करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, आज का जो उन्वान है मज़मून इल्म रियाज़ी जमात दहम से मख़तस ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से एक ज़ाबिता है डिस्टेंस फार्मूला, उसे उर्दू में कहते हैं फासला फार्मूला। उस फार्मूले की मदद से हम मिसालों को हल करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मज़मून इल्म रियाज़ी जमात दहम सबक मख़तस ज्योमेट्री से आज का जो उन्वान हम मुताला कर रहे हैं, गुफ्तगू करने जा रहे हैं, वो फासला फार्मूला, अंग्रेज़ी में कहते हैं उसे डिस्टेंस फार्मूला। तो इस मदद से इम्तिहान में 12 सवाल पूछे गए और डेफिनेट क्वेश्चन ही है। तो आइए इस मसले को हल करेंगे ज़ाबिते की मदद से। तो सबसे पहले तारीफ़ देखेंगे, फासला किसे कहते हैं। दो नुक्तों के दरमियान जितना रास्ता या दूरी हो वो फासला कहलाता है, ये इसकी तारीफ़ है। तो यहाँ देखिए, दो नुकात दिख रहे हैं आपको, ये और भी। ये जो दरमियान का जो फासला है या दूरी है वो उसे फासला कहते हैं। तो इसी मदद से क्या है, अब यहाँ पर अब ज़ाबिता भी बनाया गया है ए और बी का। तो ए बी बराबर जज़रुल मुरब्बा ब्रैकेट अंडर रूट ब्रैकेट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसे इस तरह से पढ़ते हैं और इसे याद भी रखना ज़रूरी है। तो आइए बच्चों, एक मिसाल के ज़रिए अब हम इस ज़ाबिते की मदद से एक मिसाल हल करेंगे। तो हमारी मिसाल इस तरह से है, दर्ज झिल जोड़ों के दरमियानी फासला मालूम करें। ये जोड़े दिए गए हैं, दो मिसाल हैं, दो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। तो एक के बाद एक दीगर हमें हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पार्ट 1 को हल करेंगे और उसके बाद पार्ट 2 को देखेंगे। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। तो अजीज़ तलबा, अब हम क्या करेंगे, ज़ाबिते की मदद से हल करने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैं इन दो नुकात का इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ए बी बराबर रूट जज़रुल मुरब्बा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये ज़ाबिता है, ये नुकात हैं। इसमें अभी x1 और x2 मालूम करने के लिए हमें कीमतें, ये जो पहला होता है वो x1 देंगे और इसको दूसरे को y1, और इसी तरह से इसे x2 देंगे और इसे y2, और ये दोनों की कीमतों की मदद से इसमें दर्ज करेंगे। देखिए अजीज़ तलबा, जज़रुल मुरब्बा ब्रैकेट x2, अब x2 हमारे पास 4 है, 4 माइनस x1 हमारे पास 2 है, तो ये होल स्क्वायर हुआ, जैसा दिया था वैसा करें। फिर उसके बाद y2, और y2 हमारे पास 1 है, ये 1 लिखेंगे, 1 माइनस 3, अब 3 कैसा आया, ये y1, तो ये 3 का मुरब्बा। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हल करेंगे, 4 माइनस 2 यानी 2 होल स्क्वायर प्लस, अब ये 1 में से -2 नहीं होता या -3 नहीं होता, तो इसके लिए उल्टा करके जो अदद है उसे वैसा ही रखेंगे। तो ये होता है -2 होता है, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, तो ये माइनस की निशानी रही और ये उसका मुरब्बा की मुरब्बा देंगे उसे। अब यहाँ पर उसे आसानी से हम हल करेंगे, 2 का मुरब्बा ये 4 हुआ, जमा ये -2 का, वो ये भी माइनस में रहा तो -2 इंटू -2, ये भी क्या है, हमेशा माइनस प्लस होता है, तो ये भी 4 हुआ। तो इसी तरह से हमें जज़रुल मुरब्बा 8 हासिल हुआ। अब 8 के हमें अज़ा ज़रबी के तरीके से उसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो 8 हमें देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इस तरह से होता है 2 2 4 2 2 4 4 2 8वें। तो यहाँ पर हम ग्रुप बनाएंगे। तो ये पहला 2 का ग्रुप बना, ये एक सिंगल। तो अब जो 2 ग्रुप बना उसकी जोड़ी में से 2 बाहर लेंगे और ये बचा हुआ 2 रखेंगे। तो ये आया आपका आंसर। तो इस तरह से ये एक मस्बत की मख्तसात में आपने देखा, तो वापस से देखिए। तो इस तरह से ये मिसाल है। आइए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं और बकिया और दीगर मिसालों को प्रैक्टिस के तौर पर दूंगा, वो आप हल करेंगे। तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं आप यहाँ तक। चलिए अब सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा सवाल इसी में। अब इसमें मख्तसात में मनफी अदद के साथ होंगे, -5 7
और होगा -1 और 3। इसको नाम देंगे P और इसको नाम देंगे हमें Q। तो यहाँ पर हमें इस तरह से PQ बराबर √ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ऑफ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इस तरह से देंगे। और यहाँ पर भी हम इसकी कीमती जो पहला मख्तस में है इसे x1 देंगे और इसको y1 देंगे और इसका नाम x2 और ये ने y2। अब इसकी मदद से हम क्या है ज़ाबिते की मदद से अभी हल करेंगे। तो आइए अज़ीज़ तलबा देखिए, अब यहाँ पर हमें कीमतें दिया गया। तो यहाँ पर मुरबा x2 हमारे पास -1 है तो -1 लिखिए, ये माइनस का माइनस लिखे, x1 की वैल्यू हमारे पास 5 है, फिर ये ब्रैकेट के अंदर -5 रखिए और यहाँ पर देंगे हम मुरब्बा नुमा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पर फिर ब्रैकेट देंगे, y2 हमारे पास 3 है माइनस y1 हमारे पास 7 है और ये ब्रैकेट मुकम्मल ये उसका मुरब्बा स्क्वायर। तो आइए अब इसे और आसानी से हल करेंगे। अब यहाँ पर माइनस है तो -1 को वैसा ही रखेंगे, ये नफ़ी नफ़ी जमा हुआ तो ये जमा करें तो यहाँ पर 5 का 5 रखेंगे, ये ब्रैकेट का ब्रैकेट है स्क्वायर प्लस, अभी छोटी अदद से बड़ी अदद को माइनस करना है तो बड़ी अदद की निशानी नफ़ी है तो 7 में से 3 गए तो 4 रहे तो ये -4 हुआ, ये उसका मुरब्बा स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर जमा नफ़ी नफ़ी करेंगे, 5 में से 1 गया 4 रहे, 4 की कुव्वत 2 तो यहाँ पर ये हुआ 4 की कुव्वत 2 जमा और ये नफ़ी 4 की कुव्वत 2 तो आई। तो अब यहाँ पर भी आप आसानी से देख सकते हैं, अब 4 का मुरब्बा 4 4 16 जमा ये भी क्या होता है -4 इंटू -4 इज इक्वल टू, यह हमेशा भी पॉजिटिव में होता है 16। तो ये यहाँ पर भी ये 16 हुआ। अब दोनों को अंदर के अंदर जमा करके जजुल मुरब्बा में रख दें तो ये 32 हुआ। तो यहाँ पर 32 है तो अब 32 के हमें उसके भी फैक्टर्स बनाना है हमें। तो 2 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 2 32 इस तरह से हैं। 2 2 4 4 दूनी 8 8 2 16 16 2 32 इसी तरह से ये फैक्टर्स बने। यहाँ पर जोड़ी बनाने का 1 2 2 जोड़ी बन गए। तो इसी तरह से अब एक जोड़ी में से 1 2 लेंगे, एक जोड़ी में से 1 2 लेंगे और रहा आगे बचा जो है वो जजुल मुरब्बा 2 का 2 एज इट इज़ रखेंगे। अब ये दोनों को ज़रब देंगे 2 2 4 और ये जो बचा है √2, ये हुआ तुम्हारा आंसर। तो आज तक अभी तक हम देखे हैं, तो इसमें प्रिपरेटरी में मॉडल क्वेश्चन पेपर में 7 पेपर टोटल हम हल कर चुके हैं। उसी में हर सवाल में ये बार बार दोहराया गया है मख्तज ज्योमेट्री, डिस्टेंस फार्मूला यानी फासला फार्मूला की मदद से कई मिसालें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बासानी आप समझे होंगे। तो हमारे अल्ताफ़ इजी मैथ्स चैनल को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।